हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टॉक के बारे में जो स्टॉक नियर टर्म में बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं या ब्रेकआउट दे सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला स्टॉक। आज का हमारा पहला स्टॉक है BEPL। जैसे कि आप चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे होंगे, इसमें डब्ल्यू पैटर्न का एक फॉर्मेशन हुआ है। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद में उसका ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद में वापस अभी स्टॉक नेक लाइन पे उसको रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। ये शो करता है कि स्टॉक अभी भी बुलिश मोमेंटम में है। अगर ये स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। इसकी जो प्राइस है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सभी में मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। सेकंड है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर। थर्ड है कंपनी विद नो डेब्ट्स, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। फोर्थ है इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर। फिफ्थ है FII, FPI और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, मतलब FII और FPI भी अपनी इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि अगेन इसको बुलिश मोमेंटम होने का एक हमारे पास प्रूफ मिलता है। अगर इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है। इसके वैल्यूएशन मिड वैल्यूएशन है और टेक्निकली काफ़ी बुलिश है। ये स्टॉक अगर 170 के पास में सस्टेन करता है या उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऐसे केस में इसका टारगेट 1 होगा 188, टारगेट 2 होगा 226 और टारगेट 3 होगा 268 और SL होगा 150। आइए चलिए आज का हमारा सेकंड स्टॉक देखते हैं। आज का हमारा सेकंड स्टॉक है TARC लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे होंगे कि ये स्टॉक में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट शो हो रहा है। अगर इस स्टॉक में देखा जाए तो इसकी स्टॉक के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। प्राइस अबाउट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। सेकंड है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर। थर्ड है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। फोर्थ है इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, जो कि अगेन एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है। इसके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन ये स्टॉक टेक्निकली बुलिश होने के कारण इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। इसके अगर ये स्टॉक 230 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऐसे केस में इसका टारगेट 1 होगा 238, टारगेट 2 होगा 270 और टारगेट 3 होगा 320 और SL होगा हमारा 200। आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा तीसरा स्टॉक। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है स्पोर्ट्स किंग इंडिया लिमिटेड। जैसे कि आप इसके चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे होंगे, इसके चार्ट पे कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बना हुआ है, जो कि अगेन एक बुलिश पैटर्न है। अगर हम इस स्टॉक के स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है स्टॉक। इसकी जो प्राइस है अबाउट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। सेकंड है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर। थर्ड है कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ। फोर्थ है इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर। इसके रेवेन्यू में भी पास्ट 2 क्वार्टर से अच्छी खासी इंक्रीज देखा जा रहा है। फिफ्थ है इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर, प्रॉफिट में भी अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है। स्ट्रॉन्ग Q1Q EPS ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज और ये स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, लेकिन ये अफोर्डेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और काफ़ी बुलिश स्टॉक है। इसमें भी शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस बनाई जा सकती है। अगर ये स्टॉक 1450 या 1465 के बीच में अवेलेबल होता है तो इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है। इस केस में इसका टारगेट 1 होगा 1588, टारगेट 2 होगा 1680 और SL होगा 1360।